सभी बच्चों को नमस्कार। कल की ज्योग्राफी के क्लास में आपको बताया गया था आंतरिक बल दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक बल, आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल वह बल हैं जो वस्तुओं पर धीरे धीरे काम करते हैं, कोई भी परिवर्तन बहुत धीरे धीरे करते हैं, मंद गति से परिवर्तन करते हैं। दीर्घ माने लंबा, काल मतलब समय, लंबा समय लगता है, कोई भी तरह का चेंजिंग करने में उन्हें काफ़ी टाइम लगता है। इसके बारे में आपको बताए थे। आज आपको आकस्मिक बल के बारे में जानना है। आकस्मिक बल है क्या? आकस्मिक बल वह बल है जो अचानक परिवर्तन ला देता है। अचानक कोई घटना घटित हो जाती है और वो घटना आकस्मिक बल के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल, अचानक मान लीजिए भूकंप आ गया, तो भूकंप से जो नुकसान होगा वो अचानक होगा ना। किसी को तो पता नहीं था कि भूकंप अभी आएगा, या किसी को ये नहीं है कि भूकंप आने में टाइम लगेगा, तब तक कोई व्यवस्था कर ले। वो तो अचानक आ गया भूकंप, ज्वालामुखी फट गया, विस्फोट हो गया, तो अचानक हो गया, ऑल ऑफ सडन हो गया। तो आकस्मिक बल जब काम करता है तो बहुत फास्ट काम करता है, उसमें हमको टाइमिंग नहीं मिलती है क्या करना है क्या नहीं करना, फट से और बहुत बड़े लार्ज स्केल पे वो परिवर्तन ला देते हैं। ज्वालामुखी जो है ये है, ज्वालामुखी का उद्गार इस तरह से होता है जिसे हम लोगों का भूगर्भ है ये, और इसी में नीचे हम बार बार बताते हैं कि इसके नीचे मैग्मा, तरल पदार्थ, पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ है, चट्टानों का है, लिक्विड रूप है, और वो जो है अंदर अंदर अपना है, और जहाँ पर वो भू परत को कमज़ोर पाता है, पृथ्वी की वो हिस्सा जो कमज़ोर पाता है वहाँ से फूट करके निकल जाता है। अंदर सब जमे हुए हैं, अंदर से पूरे तरह का तरल पदार्थ जमा हुआ है, और जहाँ पर वो कमज़ोर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा देर के लिए मानिए कमज़ोर पा गया, तो ये नली ऐसे बना लेता है ये, और नली बना करके इसी से ये बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है तो ये बिल्कुल शंक्वाकार आकृति बनाता है, शंक्वाकार आकृति बना करके पूरा ऊपर खूब ऊंचाई तक जाएगा, फिर वहाँ से आकर ऐसे गिरेगा, तो इसी पर ऐसे पूरा जम जाएगा और ये पहाड़ बना लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं वीवर। ये नली है, ये नली है, और ये ज्वालामुखी इसी तरह से यहाँ से निकलता है। जैसे ये होता है ना, ज्वालामुखी क्यों होता है, तो ज्वालामुखी अंदर में है सब चीज़ें, और जब भी वो जहाँ भी भूपरत को कमज़ोर पाएगा वहाँ से निकल जाता है। ज्वालामुखी का विस्फोट अचानक होता है, जिसके द्वारा अंदर से मैग्मा इसके अंदर है, गैस है, राख है, धुआं है, कंकड़ है, पत्थर, बहुत सारा चीज़ सब बाहर निकल आता है। और ये जो निकलता है एक नली के द्वारा निकलता है। मैं बताया भी ना कि नली है, नली बनाओ, इसी के द्वारा ये निकल जाता है। इसी नली को हम लोग निकास नली कहते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ होता है जिसके मुख से आग निकलता हो। ज्वालामुखी, मुखी माने मुख, जिसके मुख से आग निकलता हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। कोई पूछ ज्वालामुखी क्या है, कोई पूछते हैं ज्वालामुखी क्या है, तो जिसके मुख से आग निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। जो मैग्मा है ये है, ये हमेशा धरती से बाहर आना चाहता, अंदर तो है तो हमेशा प्रेशर बनाए रहता है बाहर आने के लिए, छिद्र बनाता है। इसी छिद्र को हम लोग वीवर कहते हैं, इसी छिद्र को वीवर कहते हैं या क्रेटर भी कहते हैं। जब ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो समाप्त हो जाता है, ज्वालामुखी का निकलना बंद हो जाता है, और उस बीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है, जो इसका नली है जहाँ से निकल रहा है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो क्रेटर झील बन जाता है। क्रेटर झील का स्ट्रक्चर इस तरह से है, एक क्रेटर झील है, ये है क्रेटर झील बन जाता है। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा हो जाते हैं, जिसे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो कुछ भी अंदर से निकलता है शंक्वाकार स्ट्रक्चर बना लेता है, शंकु के आकार में जाकर के पूरा ये जमा हो जाता है।
और इस तरह से ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करते हैं। अब ज्वालामुखी, अभी मैं फिर बताया था आपको, फिर बता रहा हूँ कि जहाँ पर भूतल कमज़ोर होता है, जैसे भूगर्भ के अंदर पिघले हुए अवस्था में मैग्मा जमे हैं और भी तमाम तरल चीज़ें हैं, तो जहाँ पर भूतल कमज़ोर होता है मैग्मा उस भाग को तोड़ करके बाहर निकल आता है और इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे आप लोग रोटी है, एग्जाम्पल में रोटी को लीजिए। रोटी जब बनता है, रोटी जब बनता है तो ये फूलना शुरू करता है, ऐसे ऐसे फूल रहा है। अब इसके अंदर अधिक फूल जाता है तो एक छिद्र हो जाता है। जब अधिक, जैसे रोटी, ये है रोटी, अब ये फूल गया ये, तो इसके अंदर जब ज़्यादा, कितना फूलेगा, ज़्यादा फूल तो एक छिद्र बना लेगा और जिस छिद्र से यहाँ से वाष्प बाहर निकलने लगता है, वाष्प बाहर निकलने लगता है। ऐसे ही ज्वालामुखी का फटना होता है, अंदर सब कुछ है। अब ये रोटी जो है, जो इसका फूलता है, तो जहाँ पर एक कमज़ोर पाता है वहीं पर ये निकलता है, जहाँ पर कमज़ोर पाता है वहीं पर निकलता है, सब जगह तो नहीं होता है, जहाँ कमज़ोर पाएगा वहीं निकल जाएगा। ऐसे ही ज्वालामुखी का है कि मतलब इसके अंदर सब मैग्मा है, तमाम खनिज लवण है, और जहाँ पर भूतल को कमज़ोर पाएगा वहीं से ये निकल जाएगा। और एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे दीपावली है, होली है, कोई उत्सव है, या बारात में आप लोग पटाखा जलाते हुए देखे होंगे ना, अनार पटाखा, उसके अंदर एक आता है अनार पटाखा जो होता है। अनार पटाखा जो है उसको जब आप जलते हुए देखेंगे तो अनार के भीतर से जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ, जैसे ये रहता है, ऐसे मुंह इसका खुला रहता है हल्का सा, अब लगा दिए तो इसके अंदर ऐसे खूब तेजी से सब निकल रहा है, ऐसे खूब तेजी से बाहर निकलता है। तो इसके अंदर जो चीज़ भरा रहेगा, इसके अंदर जो भी चीज़ भरा हुआ है वही सब बाहर निकलता है। बाहर निकले, इसके अंदर चिंगारी, राख जो भी भरा हुआ है सब बाहर, खूब ऊंचाई पर जाएगा, ऊंचाई तक जाने के बाद फिर ऐसे नीचे आकर के गिर जाएगा। इसी प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गार होता है और इसके अंदर जो भी है, भूगर्भ के अंदर है, मैग्मा है, लावा है, राख है, सब निकल कर बाहर जाएगा, फिर आकर नीचे जम जाएगा और गिरेगा जब ये, तो शंक्वाकार आकृति बनाएगा, शंक्वाकार आकृति बना करके ये जम जाएगा और इस तरह से ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। तो आज हम लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा और इस तरह से इसके ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।